हे गाइस, वेलकम बैक टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, कल यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। 5 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है, संवाद कॉलम में इसको रिलीज किया गया दोस्तों। और इसमें जो ये नोटिफिकेशन या संवाद है ये रिलीज किया गया है आप लोगों का जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनता है, तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयोग ने कुछ अपने पॉइंट रखे हैं और बहुत से लोगों को इन पॉइंट्स के बाद यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो लोग मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इस बात को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा मैं। यहाँ पर ये बोला गया, देखिए आयोग के द्वारा यही कंडीशन सेम हुई थी हाई कोर्ट क्लैरिकल वाले एग्जाम में भी। वहाँ पे भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने क्या क्या ईडब्ल्यूएस अप्लाई तो कर दिया, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक उनका ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं था। ठीक है। तो आयोग यहाँ पे बोलता है, देखिए दोस्तों, कि हमारा अभी हाल में ही एक रिजल्ट का क्या हुआ दोस्तों, अभिलेख सत्यापन हुआ। जो हमारा कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेई जूनियर इंजीनियर सिविल वाला थे, उनके प्रमाण पत्रों में कुछ त्रुटियां विसंगतियां देखी गई हैं। जैसे कि कुछ अभ्यर्थी एससी एसटी ओबीसी के हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है। अगर आप किसी सब कैटेगरी से आते हैं लाइक एससी एसटी एंड ओबीसी, तो आप लोग केवल एक बार में एक ही रिजर्वेशन ले सकते हैं, कभी भी ईडब्ल्यूएस फिर से अप्लाई ना करें। ठीक है। दूसरा देखिए, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि का न होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में किया जाना, तो बहुत से अभ्यर्थियों ने ऐसा भी किया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने क्या किया कि फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जैसे 30 तारीख को थी, किसी मंथ को मान लेते, जनवरी को मान लेते, जनवरी 30 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। ईडब्ल्यूएस उसमें किसी कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया, जबकि उसने ईडब्ल्यूएस बनाया अपना फरवरी माह में। फिर ये भी गलत है। आयोग हमेशा बोलता है भैया फॉर्म भरना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका सिलेक्शन, यानी कि आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब तक आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों का पक्ष भी रखूंगा, आप पूरा ये वीडियो देखिएगा, आपको क्या करना आगे, कैसे हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आयोग बोलता है कि भैया आपने ज़बरदस्ती आपका रिजर्वेशन ना होते हुए भी यस कर दिया है ईडब्ल्यूएस में, तो ये एक हिसाब से आपकी त्रुटि गंभीर है। तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, भैया क्यों किया आपने ऐसा। ठीक है। इससे आयोग का भी समय बर्बाद होता है और आप लोगों का भी समय बर्बाद होता है, ऐसा बोला जा रहा है। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में लगातार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में गलत सूचना दी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आयोग बोल रहा है कि भविष्य में हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अगर वैलिड नहीं होंगे तो उनको बाहर कर देंगे चयन के बाद भी। ठीक है। तो जिन भी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है, जिन भी लोगों ने ये चीज़ की है, तो ओटीआर को एडिट करने का ऑप्शन होता है। और अगर आपने पूर्व में कोई फॉर्म भर दिया और उसमें ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था और ईडब्ल्यूएस जहाँ फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक वैलिड नहीं था, तो ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्म एडिट का। तो उसमें आप फॉर्म करेक्शन या फॉर्म एडिट का जो ऑप्शन आता है एग्जाम से पहले आजकल, वहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, आयोग ये भी बोलता है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दोस्तों ये आरक्षण की एक ऊर्ध्व श्रेणी है, उप श्रेणी नहीं है, ये सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है। ये आरक्षण की एक ऊर्ध्व श्रेणी है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण जैसे हम देखते हैं कि 36 आरक्षण होता है ना महिलाओं का, 30% है उत्तराखंड में समस्त पोस्टों में। और आप देखते हैं कि हमारा अदर जो रिजर्वेशन है अनाथ बच्चों के लिए, हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है 5% है। ऐसे ही वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये ऊर्ध्व श्रेणी होती है, वर्टिकल रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस, ना कि कोई सब कैटेगरी है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है। एससी एसटी ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह आरक्षण कानूनन उपलब्ध नहीं है, ये बोला गया आयोग के द्वारा। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी और उसके बावजूद भी वो सब कैटेगरी चूज करते हुए वर्टिकल आपका जो रिजर्वेशन है उसको भी अप्लाई करते हैं ईडब्ल्यूएस के तौर पे, तो वो कानूनन भी गलत होगा। ठीक है। गैर कानूनी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब ये जो पॉइंट एक आया दोस्तों, इससे थोड़ा माथा ठनक गया मेरा भी, तो इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया था। आयोग ये बोला कि राज्य सरकार द्वारा इस आरक्षण की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को ही स्वीकृत किया गया है। अतः इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए इस अवधि का ध्यान रखें और इसे आवेदन पत्र में अनावश्यक क्लिक ना करें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये गलत बात है। अगर कोई बंदा 31 मार्च को ही अपना, या 30 मार्च को कोई बंदा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाता है, तो क्या उसका प्रमाण पत्र केवल एक दिन के लिए वैलिड होगा। ठीक है। तो ये तो कितने खर्चे इसमें लगते हैं, अराइज नाउ इसको पैसे देने पड़ते हैं, एफिडेविट इसमें बनता है, भूलेख सत्यापन हमारा पटवारी से करवाना पड़ता है, सभी चीज़ों का प्रॉपर्टी का सत्यापन होता है। इतनी जद्दोजहद के बाद भी दोस्तों आयोग ये बोल रहा है कि राज्य सरकार बोलती है कि वित्तीय वर्ष का है, लेकिन जितने भी यहाँ पर हमको तहसीलदार या हमारे एसडीएम के द्वारा निर्गत जो भी प्रमाण पत्र हैं ईडब्ल्यूएस के, उसमें साफ साफ लिखा है, कहीं पे 6 माह लिखा है, कहीं पर 1 वर्ष की अवधि के लिए लिखा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 1 वर्ष की वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए।
वित्तीय 1 वर्ष वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा। 1 वर्ष की अवधि थी। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, रिसेंटली जिनके डॉक्यूमेंट बने थे ईडब्ल्यूएस के, मैं बता दूंगा। अगर मैं अपनी तहसील अपने जिले की भी बात करूँ, बहुत से जनपदों में, मैं नैनीताल के तहसील में जाता हूँ, वहाँ पे भी यही बोलते हैं, जो अराइज नवेस बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि आपका 1 साल वैलिडिटी है, और कहीं पे 6 माह की वैलिडिटी है। आई थिंक मैदानी और पहाड़ी का इसमें हो सकता है कुछ इन्होंने किया हो प्रावधान, ठीक है। लेकिन अब देखिए आयोग का ये पॉइंट मेरे को सबसे खराब लगा यहाँ पे कि 31 मार्च तक इस अवधि को स्वीकृत किया गया। तो जैसे कोई फॉर्म आया दोस्तों, 15 मार्च को कोई फॉर्म निकल रहा है और उसकी लास्ट डेट हमारा 15 अप्रैल तक है भरने की, ठीक है। बहुत से फॉर्म निकले भी होंगे इस बीच में। तो अगर किसी अभ्यर्थी ने भैया मार्च 10 को अपना ईडब्ल्यूएस बनाया था, अब देखिए 15 मार्च से 15 अप्रैल तक फॉर्म भरने की तिथि है। अब यार उसने 10 को अपना बनाया और उसके बाद उसने फॉर्म भरा 1 अप्रैल को, तो उसका क्या वैलिडिटी ओवर हो जाएगी? दोबारा से उसको यहाँ पर अगर बनाना पड़ता है, दोबारा से अगर बाई चांस उसको बनाना पड़ता है, अगर इससे पूर्व की जो पोस्टें आई हैं तो फिर उसमें कैसे रिजर्वेशन मिल पाएगा? तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं गलत है आयोग की तरफ से भी, और इस बारे में आयोग को आप लोगों ने भी मेल करना चाहिए। जो हमारा ईडब्ल्यूएस हमको मुहैया करवाया गया है उसमें जो भी वैलिडिटी दी गई है उस वैलिडिटी को मान्य किया जाए, वो प्रमाण पत्र किसी भी माह में बनाओ, तो ऐसा आयोग को भी करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप लोग भी मेल करें इस पर। हालांकि मैं उन लोगों का समर्थन नहीं करूंगा जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बना था। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी और इस लास्ट डेट तक भी अगर किसी का ईडब्ल्यूएस नहीं बना था और उसने ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर दिया, तो ये तो गलत है भैया, क्योंकि आपका प्रमाण पत्र बना ही नहीं है और आपने लगा दिया, तो यहाँ पे तो आप स्वयं दोषी है, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस होने के बावजूद ये वित्तीय वर्ष वाला जिसका गड़बड़ा जा रहा है फिर वित्तीय वर्ष की वजह से, ऐसे लोगों का हम समर्थन करेंगे। मैं भी आयोग को मेल कर दिया है और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें इसमें। अब देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, देखिए प्रूफ भी है ना हमारे पास, तो ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो प्रूफ है, वैलिड प्रूफ आपके सामने है। नाम वगैरह मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए हैं गोपनीयता की वजह से, ठीक है, प्राइवेसी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए अल्मोड़ा का बना हुआ, अल्मोड़ा जनपद का किसी कैंडिडेट का बना हुआ ईडब्ल्यूएस है। अधिसूचना संख्या इतनी इतनी 7 मार्च 2019 के अधीन ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग के लिए आय संपत्ति प्रमाण पत्र के अंतर्गत ये बनाया गया है। देखिए वर्ष 1 हेतु मान्य दिनांक 15 मार्च 2021 को बना है। वर्ष 1 हेतु मान्य यहाँ पे बोला गया, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया कि केवल 1 वर्ष के वित्तीय वर्ष, एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसके लिए मान्य है। कहीं पे ये नहीं बोला गया कि 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य है। सिंपली बोला गया कि प्रमाण पत्र 1 वर्ष हेतु मान्य होगा। 15 मार्च को बनाया तो इसका 15 मार्च 2021 से इस कैंडिडेट का आप देख सकते हैं 14 मार्च 2022 तक होना चाहिए नहीं, बताइए कायदे से। या तो यहाँ पे आप इंगित करो केवल यह प्रमाण पत्र केवल 1 वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाता है, आपने कहीं पे ऐसा मेंशन किया ही नहीं है। पूरा आप देख सकते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लास्ट तक ये है, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरा भी दिखा दूंगा। अभी ये तो एक पहला प्रमाण पत्र हो गया हमारा अल्मोड़ा का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आयोग जो वित्तीय वर्ष वाली बात कर रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आयोग को ये बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रमाण पत्र है उसमें भी ये कहीं पर नहीं बोला गया। अब देखिए दूसरा एक प्रमाण पत्र मेरे को भेजा बच्चे ने किसी, ये हमारा चमोली का बना हुआ है। देखिए इसमें बोला गया 6 माह हेतु मान्य। देखिए अब यहाँ पर 22 फरवरी को ये बनाया तो 6 माह के लिए बनाया, तो देखिए मार्च तो आ गया, फिर अप्रैल से नया सत्र लग गया, नया वित्तीय वर्ष लग गया, तो फिर यहाँ पे 6 माह के लिए क्यों बोला गया है? आपको सिंपली बोलना था 22 फरवरी को बनाया तो केवल वित्तीय वर्ष के लिए मान्य, 31 मार्च तक मान्य होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो आयोग को ये वाला देखना पड़ेगा सीन, और इसके संदर्भ में राज्य सरकार से भी अगर पत्राचार करना पड़े आयोग को तो करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारी गलती नहीं है। आपके राज्य सरकार के, या मैं बोल सकता हूँ कार्मिक विभाग से, या जहाँ से भी मतलब हमको ये अधिसूचना जारी होती है, या राज्य सरकार का ही खासकर रहता है हमारा, ये सेवा का अधिकार के अंतर्गत आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसमें साफ साफ ये बोला गया भैया कि ये 6 माह के लिए मान्य है। पहले वाले में बोला गया 1 साल के लिए मान्य है। तो जिस तिथि को रिलीज हो रहा है हमारा ईडब्ल्यूएस, तब से लेकर 6 महीने तक तो हम मानेंगे, तब से लेकर 1 साल तक तो मानेंगे। अब देखिए चमोली में हमारा 6 माह के लिए दिया जा रहा है, अल्मोड़ा में हमारा 1 साल के लिए दिया गया कैंडिडेट को। उस कैंडिडेट ने 15 मार्च 2021 को बनाया है और इस कैंडिडेट ने 22 फरवरी 2021 को बनाया है। देखिए अब ये समझ में नहीं आता कि अलग अलग जगहों पर ऐसा प्रोसीजर क्यों है। इसमें जो भी हमारे दोस्तों ये जो भी गड़बड़ी हो रही है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में, इसके संदर्भ में हमको सरकार को भी अवगत कराना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ट्विटर पे। हमारे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको ट्वीट में रख के हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है सही। और दूसरा हमारा ये जो हमारा दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे कि ये आप इसको आप सही करिए, मतलब ये क्या है। आप कैसे बोल सकते हैं कि कहीं पे भी प्रमाण पत्र में ये कैसे लिखा है, बताइए आपको।
प्रमाण पत्र में ये कहीं पे नहीं लिखा है कि केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है प्रमाण पत्र में, देखिए, है ना। तो ये हमारा देख सकते हैं, आपको 2 ईडब्ल्यूएस मैंने एज अ प्रूफ यहाँ पे दिखा दिए दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए ओबीसी वालों के लिए भी थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। ओबीसी में भी 2 प्रकार के प्रमाण पत्र बनते हैं। एक बनता है क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र, ठीक है, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में ऐसा होता है दोस्तों, जिस परिवार की आर्थिक पूरी बोल सकते हैं जितना उसकी कमाई है या साल भर की इनकम है, अगर वो 8 लाख रुपए से ऊपर है, अगर परिवार के आय प्रमाण पत्र या जो भी स्रोतों से आय आती है वो 8 लाख रुपए से ऊपर है, हो सकता है किसी के परिवार में दोनों माता पिता गवर्नमेंट सर्विस में और अच्छी सैलरी हो उनकी, और उनकी तो आपको प्रत्यक्ष सैलरी आप छुपा भी नहीं सकते, 8 लाख से वो अगर ऊपर आती है और फिर भी आप ओबीसी हैं, तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपको ओबीसी का यहाँ पे ओबीसी का जो भी लाभ होता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, 8 लाख से ऊपर होगी। और यहीं पे क्या होता है दोस्तों, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, ओबीसी परिवार से, जहां पर आपकी फैमिली की टोटल इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, तब आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे और आपको ओबीसी के जितने भी रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टेट ओबीसी जो हमारा बनता है उत्तराखंड राज्य का, उसकी वैलिडिटी कितनी है। इसके भी 2-3 प्रमाण पत्र मेरे पास आए हैं। स्टेट गवर्नमेंट वाला जो ओबीसी बनता है, इसकी वैलिडिटी 3 साल है, 3 साल तक रहता है। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी जो होता है दोस्तों, वो केवल 1 साल तक वैलिड होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला 1 साल तक, स्टेट गवर्नमेंट वाला ओबीसी 3 साल तक। तो इनको पॉइंट को भी नोट कर लें। और ऐसा बंदा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा हो ओबीसी वाला जिसकी एनुअल इनकम फैमिली की 8 लाख से ऊपर हो, वो ओबीसी में क्रीमी लेयर में क्लिक करे कभी भी ओटीआर भरते इसमें या फॉर्म भरते इसमें, और ओबीसी का लाभ उसको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। जबकि नॉन क्रीमी लेयर वाले केवल ओबीसी का लाभ लेने के पात्र हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज ईडब्ल्यूएस का जो मैटर था, और आयोग ने जो कल हमारा ये रिलीज किया है संवाद, इस संबंध में मैं आयोग की सभी बातों से सहमत हूँ कि फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बना होता तो आप एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल सही है, आयोग ने सही बात बोली है। दूसरा, आयोग ने बोला कि बहुत से बच्चों ने ईडब्ल्यूएस बाद में बनाया और पहले ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर दिया, तो वो गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं बनाया है और आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले उसको लगा रहे हैं और बाद में उस प्रमाण पत्र को बना रहे हैं, तो सरासर गलत है वो, ठीक है। लेकिन तीसरा जो पॉइंट था आयोग का कि वित्तीय वर्ष वाला, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी तहसील के प्रमाण पत्र में ये नहीं लिखा है कि केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ये प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसलिए आप सभी लोग इसी प्रकार का मेल आयोग को लिखें, महोदय ऐसा ऐसा है, कहीं पे नहीं लिखा है, इसलिए हम पात्र हैं। आप लोग भी इस संदर्भ में गवर्नमेंट से पत्राचार करें और हमें इसमें छूट दें, ठीक है। बाकी कोई परेशानी नहीं होगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयोग को मेल करें। आपका एक शेयर यहाँ पे आयोग को कहीं ना कहीं क्या करेगा, पब्लिक प्रेशर देगा। तो आप लोगों का शेयर तो बनता है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।